सोचिए, फुलेरा गांव की वो प्रधान जो हमेशा घूंघट की आड़ में रहती थी, आज उसी के हाथ में लौकी है और नीचे धूल चाट रहा है एक पुलिस वाला। आखिर फुलेरा के सब्जी बाजार में ऐसा क्या हुआ कि गांव की सीधी साधी प्रधान मंजू देवी को दुर्गा का अवतार लेना पड़ा? चलिए आज सुनाते हैं आपको फुलेरा के मशहूर लौकी कांड की पूरी कहानी। ये कहानी है फुलेरा गांव के एक आम से बाजार की, जहां जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चल रही थी। कोई टमाटर का भाव पूछ रहा था तो कोई धनिया मिर्ची के लिए बहस कर रहा था। लेकिन इस शांति के पीछे एक डर का माहौल था। वजह था गांव का नया दरोगा शेर सिंह। नाम का ही शेर था, असल में उसकी सारी हेकड़ी गरीब सब्जी वालों पर ही निकलती थी। उसका एक ही काम था, मुफ्त की सब्जी लेना और सबसे हफ्ता वसूलना। उस दिन भी दरोगा शेर सिंह बाजार पहुंचा। उसकी नजर पड़ी एक बूढ़े चाचा पर। दरोगा ने अकड़कर कहा, ए बुढ़े, चल थैले में सबसे बढ़िया टमाटर भर दे, और हाँ, पैसे मांगने की हिम्मत मत करना। बूढ़े चाचा की आंखों में आंसू आ गए। बाजार के बाकी लोग डर के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उस जालिम दरोगा को रोक सके। लेकिन उस दिन कहानी बदलने वाली थी, क्योंकि बाजार में फुलेरा की प्रधान मंजू देवी खुद सब्जी खरीदने आई थी। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और उनका खून खौल उठा। वो धीरे धीरे चलकर दरोगा के सामने खड़ी हो गई और बोली, दरोगा जी, ये क्या बदतमीजी है? दरोगा जोर से हंसा और बोला, ए औरत, तू कौन है? जा घर जाकर खाना बना, ये मर्दों के काम है। बस दरोगा के यही शब्द तूफान ले आए। मंजू देवी ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने झट से पास पड़ी एक भारी भरकम लौकी उठाई और पलक झपकते ही दरोगा का पैर खींच लिया। दरोगा शेर सिंह धड़ाम से जमीन पर। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मंजू देवी अपना एक पैर उसकी छाती पर रखकर वो लौकी हवा में उठाए खड़ी थी। और फिर वो गरजी, क्या बोला था तू? औरत घर पे खाना बनाए? ये वही औरत है जिसे इस गांव ने अपनी प्रधान चुना है। अगर दोबारा किसी गरीब को सताया तो याद रखना, ये लौकी छोटी पड़ जाएगी। दरोगा की सारी हेकड़ी निकल गई। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा और दुम दबाकर वहां से भाग गया। जो लोग कल तक डर रहे थे, आज अपनी प्रधान के लिए तालियां बजा रहे थे। उस दिन के बाद फुलेरा में सब जान गए कि असली प्रधान कौन है, और लौकी कांड की ये खबर हमेशा के लिए फुलेरा के इतिहास में दर्ज हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि पावर कुर्सी में नहीं, हिम्मत में होती है। और जब अन्याय बढ़ जाए तो कभी कभी एक लौकी ही इंसाफ करने के लिए काफी होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।